सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बेसिकली जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक लाइव मॉक टेस्ट लेके आऊँगी कि किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को देखती हूँ, किस तरीके से आप देखते हो, ताकि आप कंपेयर कर सकोगे कैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करती हूँ, कैसे आप करते हैं। बेसिकली ये वीडियो सिर्फ अभी आज मैं इंग्लिश के मॉक टेस्ट को लेकर बनाऊँगी, फिर मैथ्स का, फिर एक दिन रीजनिंग का। ये मैंने ओली बोर्ड का RBI असिस्टेंट का प्रीलिम्स मॉक नंबर 1 उठाया है। और मैंने ये मेरे ना मॉक टेस्ट एक्चुअली ख़त्म हो गया, ये फ्री था तो इसलिए मैंने इसको उठा लिया है। आई थिंक आप में से सबके पास ये वाला मॉक टेस्ट होगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या होता है, कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको सिर्फ इनको ना मैच करके देखना होता है। जौन सा वर्ड आपको लग रहा है, इसके लिए ना आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि वो वर्ड बोलना क्या चाहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कैसे करती हूँ इस क्वेश्चन को, कोई डायरेक्ट इनको इससे मिला के देखता, लेकिन मैं इससे नहीं, मैं ऊपर से मिला के देखती हूँ। तो ड्रग पेडलर्स रिमेन हिडन अनडिस्कवर्ड ट्रेजर्स एंड नहीं जच रहा। ड्रग पेडलर्स रिमेन हिडन टू रन देयर बिजनेस, ये भी नहीं है। ड्रग पेडलर रिमेन हिडन टू फॉरगिव द बॉयज, नहीं। इनमें से ए के साथ तो कोई भी मैच अभी नहीं कर रहा है। द ओशन बेड इज फुल ऑफ अनडिस्कवर्ड ट्रेजर्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, तो ये करेक्ट मैच कर रहा है बी और डी। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर नहीं है तो ये क्रॉस हो गया, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये इसमें आ रहा है ये ऑप्शन। तो आगे इसको चेक करते थे। CF एंड द टीचर वॉज रेलुक्टेंट टू फॉरगिव द बॉय मिस्टेक, ये भी करेक्ट मैच करा। इन द पेडलर्स रिमेन हिडन टू रन देयर बिजनेस, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट मैच करा, तो इसका आंसर ये है। Next, it was impertinent of him to speak to his grandfather so rudely. Him to speak, तो ये वाला करेक्ट मैच कर रहा है। impertinent of him on users, ये वाला कोई लाइन नहीं बन रही है। impertinent of him a standing ovation, तो इनमें से ना ए के साथ सिर्फ ई जा रहा है, तो देख लो ए के साथ ई, एक इसमें जा रहा है, एक इसमें जा रहा है। तो इसमें ना बी और डी, बी और एफ है, तो इसमें से चेक कर लो, बी और डी चेक कर लो। द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांसलेशन विल ऑल्सो डिपेंड ऑन यूजर्स प्रोनाउंसिएशन, तो बी और डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी बी और एफ गलत है, तो ये वाला हो गया ऑप्शन। मैं इसको ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड्स, बाकी कई लोग इसको ऑप्शन से करते हैं, लेकिन मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि वो जल्दी बनता है। द डॉग चेज द कैट अराउंड द ब्लॉक 4 टाइम्स, तो ये वाला जच रहा है। कैट सो यू ऑल नीड, ये नहीं जच रहा। द कैट विदाउट द किड्स, ये भी नहीं जच रहा। तो ए के साथ एफ जा रहा है, तो देख लीजिए ए के साथ एफ कहाँ पर है। बी एंड डी, द पेरेंट्स वेंट आउट विदाउट द किड्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी जच रहा है। सी एंड डी, दिस इज माई ऑपरेटिंग रूम सो यू ऑल नीड टू शट अप, तो ये भी ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये पैरा एग्जाम्पल्स होता है ना, यूजुअली प्री में इसको मैं हमेशा लास्ट में अटैम्प्ट करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है पैरा एग्जाम्पल थोड़ा टफ टाइप आ जाता है और वो सोल्व होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसको हम लास्ट में सोल्व करेंगे। यस वर्ड, ये फ्रेंड्स ये सिमिलर वर्ड्स वाले क्वेश्चन होता है, इसमें आपको ना उस वर्ड का मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नोट है, ही वॉज ऑन अ कंटिन्यूस नोटेड, तो यहाँ पर नोटेड नहीं आ सकता, कॉन्टीन्यूस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये वाला गलत हो गया। द स्टूडेंट्स आर टेकिंग नोट्स, तो नोट्स करेक्ट है। टॉइंड और सोइल्ड नोट्स, तो ये भी ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड और थर्ड है। ड्राइव, सोनिया ड्राइव्स अ ब्लैक इलेक्ट्रिक स्कूटर, करेक्ट है। सोना वैन वॉज लेट डाउन बाय द ड्राइवन, ये गलत है। द सिक्योरिटी ड्राइव्स ऑल द प्रिजनर टूवर्ड्स, ड्राइव्स का मतलब होता है ले जाना या चलाना, तो इसका आंसर फर्स्ट एंड थर्ड है। टॉप, फर्दर इमोशन कैन बी फाउंड एट द टॉप ऑफ योर टेलीविजन, तो ये भी ठीक है। When caught he would often top a vicious blow, ये गलत है। His first scene was the most successful ever until it was topped by the latest one, तो ये भी ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। हाँ, तो ये एरर निकालने वाली क्वेश्चंस है, तो इसमें मैं फटाफट इनको रीड करती हूँ। जिम वॉज अ फैमिली मैन विच वुड डू एनीथिंग, फैमिली मैन, जिम के बारे में बात करा तो विच कैसे आ जाएगा, हु आएगा यहाँ पे, तो आंसर इज ए, बी में रोंग है। दिस चिल्ड्रंस, तो सबसे पहले यही पता चल गया, चिल्ड्रन हमेशा अपने आप में प्लूरल होता है, तो वहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं लगता है, तो चिल्ड्रन आएगा। आगे मैं पढ़ती भी नहीं हूँ। द शॉप ओनर आज किशोर वाई ही वॉज एब्सेंट द प्रीवियस डे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं भी मिस्टेक मुझे नहीं लग रही है। हाँ, आज किशोर वाई ही वॉज, ठीक है, ये ठीक है। ही वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिज ब्रदर इन लॉज, देखो ब्रदर इन लॉज नहीं होता, ब्रदर इन लॉ होता है, ब्रदर इन लॉज नहीं होता है, तो इट इज़ ब्रदर इन लॉ, तो सी में मिस्टेक है। आई डोंट शैल, तो यही यहाँ पे मिस्टेक, आई शैल नॉट आएगा यहाँ पे, तो ए में मिस्टेक। आई डोंट शैल नहीं होता, आई शैल नॉट होता है, आई शैल डोंट होता है। आफ्टर ही हैड
हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, कंप्लीट नहीं है तो फिनिश्ड, ठीक है। ट्राई, चीट्स, क्रिएटेड, तो आफ्टर ही हैड क्रिएटेड हिज होमवर्क नहीं होता, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो ऐसे आप पता लग सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी या थर्ड फॉर्म, तो हैड हो तो थर्ड फॉर्म ही आनी है। दे और गो टू द लाइब्रेरी व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है तो हम क्या बताएंगे कि चल रहा, अभी भी चलता हुआ काम दिखाना है तो गोइंग टू आएगा। बाकी क्रिएटिंग ऑफ नहीं होता है, दे वर गोइंग टू। शी obtained good marks in her exams held last year, she scored, देखो लास्ट ईयर है, पास्ट की बात है तो obtain, aim, get, score, better, scored आएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही है जो पास्ट में है। नीदर रीता नोर आई वर, देखो यहाँ पर आपको एक चीज बता दो, हमेशा ना नीदर और नोर में ना जो लास्ट वाला वर्ड होता है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ड आया जाता है। तो आई के साथ ना वर नहीं आता, आई के साथ वोज आएगा। नीदर रीता नोर आई वोज इनवाइटेड। दे हैव डिसाइडेड टू हायर आउटसाइडर फॉर सम ऑफ द की पोजीशंस, तो यहाँ पे पोजीशंस की स्पेलिंग गलत है। द यूनियन की स्पेलिंग गलत है। तो आप देख रहे हैं ना मैं किस तरीके से क्वेश्चन कितनी स्पीड में देखते ही सोल्व कर लेती हूँ, मुझे पता रहता है कि यहाँ पर ये मिस्टेक है। सो अब आए हम पैसेज पर, तो पैसेज मैं स्टार्टिंग में पैसेज कभी रीड नहीं करती हूँ, मैं पहले क्वेश्चंस देखती हूँ फिर वो कीवर्ड क्वेश्चन में ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिनोनिम ऑफ द वर्ड परसिस्ट, तो परसिस्ट ढूंढिए पहले कहाँ पे, यहाँ पर यूज हो रहा है द प्रॉब्लम ऑफन परसिस्ट इनटू एडोलसेंस, तो परसिस्ट का मतलब है चल रही है। यहाँ पर क्विट का मतलब छोड़ देना, सीज का मतलब छोड़ देना, वैसिलेट का डिसकंटिन्यू का मतलब भी छोड़ देना, लिंगर का मतलब होता है चलते रहना। बाकी आप वर्ड को लगा के भी देख सकते हो, ओपन डिसकंटिन्यू इनटू, डिसकंटिन्यू नहीं आएगा तो यहाँ पर लिंगर आएगा। एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑप्टिमल कंडीशन, तो ऑप्टिमल क्या होता है, बेस्ट, अच्छी कंडीशन। तो टू सपोर्ट ऑप्टिमल ब्रेन डेवलपमेंट, ऑप्टिमल मतलब अच्छे से ब्रेन डेवलपमेंट, तो एस भी, बेस्ट भी, फ्लोलेस भी। इन्फीरियर का मतलब होता है खराब, तो इसका आंसर क्या आएगा, इन्फीरियर। वाई इज आयरन एसेंशियल माइक्रोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एज पर द बेस्ट, तो आपको ना ऐसे वाई इज आयरन, तो आपको ढूंढना है आयरन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट क्यों एसेंशियल है, तो आपको ना ये कीवर्ड ढूंढना है आयरन वाला। तो ढूंढने लग जाइए द ब्रेन डेवलप्स, तो आपको पूरा रीड नहीं करना, आपको ना सिर्फ ये कीवर्ड ढूंढना, आयरन वाला और माइक्रोन्यूट्रिएंट, जहाँ आपको लाइन मिल जाए ना वहीं रुक जाना है। आयरन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज एसेंशियल, देखो मिल गई ना लाइन, फॉर द डेवलपिंग ब्रेन एज इट हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन टू द ब्रेन सेल्स, तो इसका आंसर क्या है, इट हेल्प्स इन कैरिंग ऑक्सीजन टू द ब्रेन सेल्स। लैक ऑफ आयरन इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ, तो अब यहाँ पर कीवर्ड क्या बन गया, लैक ऑफ आयरन, तो आपको ना सारे उसमें ना लैक ऑफ आयरन ढूंढना है, जहाँ आपको मिल जाए ना वहाँ से आपको समझ में आ रहा है पैसेज या नहीं आ रहा है। बिकॉज द ब्रेन नीड्स अ लॉट ऑफ आयरन, लैक ऑफ आयरन, देखो मिल गया ना, लैक ऑफ आयरन फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ कैन लीड टू नंबर ऑफ कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स, तो तीनों या तो ऑल 1 एंड 2 3 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एज पर द सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, अब आपको ये वर्ड ढूंढना है सिम्टम्स। आयरन डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ग्रेटर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स, बेबीज एंड किड्स में पूछा है तो बेबीज एंड किड्स ढूंढना हमने। बेबीज एंड किड्स आयरन डेफिशिएंसी में अपीयर टायर्ड बिकॉज, इसमें क्या लिखा हुआ वहाँ पे, दे में अपीयर टायर्ड, तो ये लिखा हुआ दे में अपीयर टायर्ड। आयरन डेफिशिएंसी इज कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द पैसेज, आयरन डेफिशिएंसी इज मोर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये यहाँ पर मिलेगा आयरन लैक ऑफ स्ट्रेस, देयर बॉडीज एनवायरमेंटल प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम एब्सॉर्बिंग स्टोर्ड इन द ब्रेन, तो इसका आंसर ऊपर से देखते हैं हम, because the number for emails basically and definitely first few years I greater depression, anxiety, more special more. This problem often persist into adolescence and adulthood, नहीं है, even after intervention has been treated this way, तो इसमें तो ऐसा अभी नहीं मिला है। Babies and kids with energy appear tired because they lack energy since their body is not able to transport in the tiredness can lead to a loop interact with needless and more commonly babies and children, तो दिखाओ ये लिखा हुआ who grow up in poverty, तो children living in poverty, तो फर्स्ट वाला मिल गया for a number of reasons, some reason include lack of access, lack of access medical treatment and stress affects how body नो फ्रॉम द फूड, तो इसमें सिर्फ ए ही मिल रहा है, तो मुझे तो इसका आंसर ए ही लग रहा है, बाकी मे भी थर्ड भी हो सकता है,
लेकिन थर्ड मुझे मिला नहीं है इसमें अभी, तो अभी इसका यही लगाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी मोर प्रिवेंट किड्स एंड पुअर हाउस होल्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन हमने यहीं पे देखा था कि मोर प्रिवेलेंट इन इन्फेंट्स एंड किड्स वाला, तो इसका आंसर यही था। मोर ग्रुप इन बॉडी पार्ट नंबर सम रीजन लैक ऑफ एक्सेस टू आयरन एंड रिच, ये रहा लिमिटेड एक्सेस टू आयरन रिच फूड फर्स्ट वाला मिल गया, और लैक ऑफ एक्सेस टू मेडिकल केयर वाला सेकंड वाला भी मिल गया। स्ट्रेस तो यस फर्स्ट एंड सेकंड मिल गया, थर्ड हमें नहीं मिला है, तो फर्स्ट एंड सेकंड। विच चिल्ड्रन विद पॉवर्टी आर सस्पेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल टॉक्सिन एक्सपोजर। तो अभी एनवायरमेंटल टॉक्सिन आपको वर्ड ढूंढना, इसमें ये कीवर्ड एनवायरमेंटल टॉक्सिन एक्सपोजर सच एज लीड पॉइजनिंग कॉमन चिल्ड्रन लिविंग इन पॉवर्टी। तो यहाँ पर इसने पूछ रखा है आर लीड पॉइजनिंग। तो देखिए मैंने अपने और बाकी सारे क्वेश्चंस विद इन 9 मिनट्स आपको बताते बताते मैंने 9 मिनट्स में फिनिश कर लिया। अब मेरे पास सिर्फ पीजे बचा हुआ है। सो अब पीजे को सोल्व करते हैं। देखो पीजे को सोल्व करने की ट्रिक होती है, आप पहले इन सबको ना लाइन वाइज पढ़िए। सर्टेनली एफर्ट फॉर द की फॉर एस्पिरेंट सक्सेस, नहीं एस्पिरेंट शुड ऑल्सो नीड, ऑल्सो आ गया तो ये भी स्टार्टिंग वर्ड नहीं हो सकता। बट इन रियलिटी, बट से तो वैसे भी शुरू नहीं होता। दे नीड दिस आ गया तो ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा ई, तो ई हमारा कौन सा हो जाएगा, स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। अ ग्रोथ माइंडसेट इज नॉट जस्ट अबाउट एफर्ट। तो उसने क्या बोला कि एक ग्रोथ जो माइंडसेट होता है ना वो सिर्फ एफर्ट्स के लेकर नहीं होता है। बट इन रियलिटी द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन, लेकिन इसने क्या बोला कि हमको ऐसा लगता है लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो इसके बाद क्या आएगा, बट इन रियलिटी द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन इज सिंपली इक्वेटिंग द ग्रोथ माइंडसेट विद एफर्ट। तो माइंडसेट को हम एफर्ट के साथ उसको इक्वेट करते हैं। तो अब इससे ही मिलती जुलती लाइन आपको कहीं दिख रही है, बट इन रियलिटी एस्पिरेंट्स शुड ऑल्सो नीड टू ट्राई न्यू स्ट्रेटेजीज। ये तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमेशा लास्ट में आता है। दे नीड दिस रेपर्टायर ऑफ अप्रोचेज, अप्रोचेज कहाँ है, कौन सा अप्रोच बोल रखा, तो ये भी नहीं आएगा। बचा कौन सा, ए। तो ई सी ए सर्टेनली एफर्ट इज अ की फॉर एस्पिरेंट सक्सेस बट इट इज नॉट द ओनली थिंग। ये सिर्फ एक ही चीज नहीं है। दे नीड दिस रेपर्टायर ऑफ अप्रोचेज, अप्रोचेज दे रखे, लेकिन अप्रोचेज किस में दे रखे थे, बी में। तो उनको ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, और इन अप्रोचेज को सिर्फ लर्न ही नहीं करना चाहिए, उनको इम्प्रूव करना चाहिए। तो इस तरीके से पूरा पैसेज बनेगा। तो सबसे पहले माइंडसेट जरूरी होना है, उनको नई नई, फिर उसके बाद क्या था, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। फिर आ जाएगा ए बी एंड डी, द ई सी ए बी एंड डी, ई सी ए बी, तो बी ई सी ए बी, ई सी ए बी एंड डी, तो डी इज द लास्ट वन। तो इस तरीके से देखिए मैंने ना अपने सारे क्वेश्चंस इतने कम टाइम में कंप्लीट कर लिया है। तो ये चीज़ आप भी बहुत इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बस शर्त कि आपको ना समझ में आना चाहिए। तो इसको मैं अभी देखिए नेक्स्ट सेक्शन करके सेव कर रही हूँ, ताकि हमें पता चले मैंने कहाँ पर मिस्टेक की है। सो आप देख सकते हैं मैंने 30 के 30 क्वेश्चंस मेरे एग्जैक्टली करेक्ट है। तो आप ये मत सोचिएगा मैंने ये मॉक टेस्ट पहले दिया, नहीं, मैंने ये मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिया। मैंने आरबी असिस्टेंट का मॉक टेस्ट टच भी नहीं किया है। लेकिन मेरी इंग्लिश है इस लेवल की कि मेरे को ना पढ़ देखते ही पता चल जाता है कि मैंने मिस्टेक्स कहाँ पे की है। तो ये चीज़ आप भी अपने अंदर लेके आ सकते हैं। जैसे ही मेरे ना एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे ना, मैं कोशिश करूँगी मैं आपको इंग्लिश के लिए ना टिप्स देना स्टार्ट करूँ कि कैसे मैंने अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी कर रखी है, किस तरीके से मैंने अपनी इंग्लिश इतनी मतलब अच्छी बनाई है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही मेरी इतनी अच्छी थी, मैंने धीरे धीरे उस पर बहुत मेहनत की है। मैंने न्यूज़पेपर रीड किया, एक्सटेंट उसकी मैं खुद नहीं जानती कि मैंने क्या क्या किया अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था इंग्लिश का मॉक टेस्ट। आई होप आप इसको देंगे और एक बार आप देखेंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।